अजीत पवार गुट को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इस पर खुद अजीत पवार की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने कहा कि पीएम ने हमें बताया कि आपको मंत्री पद देना है, भले आपकी एक ही सीट आई है। हमने साफ कर दिया था कि हम राज्य मंत्री का पद नहीं लेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ रहेंगे। एनसीपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि कल मैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सभी लोग दिल्ली में थे। हमने मिलकर निर्णय लिया और बैठक की। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। पीएम ने हमें बताया कि आपको हमें मंत्री पद देना है, भले आपकी एक ही सीट आई है। हमें आपको स्वतंत्र प्रभार देना है। हमने उन्हें बताया कि प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट पद देना है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी के पास 7 सांसद हैं, उन्हें भी पद देना है। हमने उनसे साफ कह दिया कि हम एमओएस का पद नहीं लेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अजीत पवार ने कहा कि इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए और बहुत लोगों के अंदाज गलत साबित हुए, मैंने कहा था कि ब्रह्मदेव भी बता नहीं सकते चुनाव परिणाम क्या आएंगे। इस चुनाव में भी गलत नैरेटिव फैलाया गया। जब तक चांद और सूरज है तब तक कोई संविधान बदल नहीं सकता। हमारी तरफ से यह बात समझने में कमी रह गई और विपक्ष ने इसे खूब फैलाया। पीएम ने पहले संविधान के सामने माथा टेका और इसके बाद उनके नाम का प्रस्ताव पीएम के लिए रखा गया। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली में एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई और फिर सुनील तटकरे के साथ बैठक हुई और हम नतीजों के बाद बेहद गंभीरता से काम में जुटे हुए हैं। आगे कैसे बढ़ना है इस पर चर्चा हुई। बताते चले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए विशेष योजनाओं के लिए बात की, हमने भी अपने राज्य के लिए बात करनी है। बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बताए जा रहे हैं कि एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं शरद पवार के कह सकते हैं संपर्क में है और उधर एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हुआ है, कहीं ना कहीं अब वो तख्ता पलट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार भी महाराष्ट्र में गिरती हुई नजर आएगी। फिलहाल अजीत पवार जिस तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें राज्य मंत्री नहीं चाहिए, उन्हें कैबिनेट में जगह चाहिए, ऐसे में परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं बनती है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे 7 सीटों पर जीते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक ही मंत्री पद दिया गया, इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए खेमे में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है और लगातार विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।